Good morning, children. Class 4th Science. Chapter 1. Animals Adaptation. Adaptation मतलब होता है अनुकूलन, मतलब एक सिंपल से शब्द में हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट. एडेप्टेशन इन एनिमल टू एनवायरमेंट. एनिमल में एनवायरमेंट के लिए एडेप्टेशन. एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स. फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन. फीडिंग हैबिटेट्स ऑफ एनिमल. एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए. आइडेंटिफाई द एनिमल बाय लुकिंग एट देयर स्किन पैटर्न. स्किन पैटर्न को देखकर पहचानना है कि ये कौन से एनिमल्स हैं. इन प्रॉपर सराउंडिंग एनिमल डू नॉट नीड टू अडेप्ट. जो यदि प्रॉपर सराउंडिंग्स हैं, सब कुछ ठीक है, तो उन्हें कोई एडेप्टेशन की जरूरत नहीं है. बट विद द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, लेकिन जो जो क्लाइमेट चेंज होता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, एनिमल नीड टू अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंगली. तो एनिमल्स को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन. कई प्रकार के अडेप्टेशन होते हैं जो कि एनिमल्स को करने होते हैं. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट अडेप्टेशन. डिफरेंट एनिमल के लिए अडेप्टेशंस भी अलग अलग है कि किसी को कहाँ से अडेप्टेशन करना पड़ता है, किसी को किसी चीज़ से अडेप्टेशन करना पड़ता है. तो अडेप्टेशन इन एनिमल टू एनवायरमेंट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट के प्रति. टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पर रहते हैं. द एनिमल लिविंग ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल. एलिफेंट्स, डियर, लायन, जेब्रा, काउ, डंकीज और टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं. दीज एनिमल हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. इनकी स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं विच हेल्प देम टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस एंड रन फास्ट, जो कि लंबी लंबी दूरी पर चलने में सहायता करती है और तेजी से दौड़ने में भी हेल्प करती हैं. एनिमल लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स बट दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल्स. जो स्नेक्स वगैरह, सांप वगैरह ऐसे एनिमल होते हैं, उनकी लेग्स नहीं होती, लेकिन वो क्रॉल करते हैं. जो उनके बॉडी पे स्केल्स बने होते हैं ना, कुछ बारीक बारीक से, जो कि पता भी नहीं चलता, उनकी स्किन्स में मिक्स होते हैं, उनके आधार पर वो रेंगते हैं. दीज एनिमल कैन आल्सो स्विम. ये एनिमल स्विम भी कर सकते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल फाउंड इन कोल्ड हैव थिक कोट्स ऑफ फर टू कीप देम वार्म. टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके जो उनकी स्किन पर फर होते हैं मोटे मोटे, जिससे उनको गर्माई रहती है. पोलर बियर, याक, रेनडियर आर सम एग्जाम्पल. ये कुछ कोल्ड क्षेत्र के एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं. दे हैव फैट अंडर द स्किन टू बी यूज्ड एज फूड ड्यूरिंग विंटर. उनकी स्किन के नीचे फैट होता है काफ़ी, और जो कि विंटर सीजन में फूड की तरह यूज होता है. इन डेजर्ट, थिक स्किन ऑफ कैमल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द सन. डेजर्ट में जो कैमल, शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है कैमल को, और ऊँट बहुतायत में पाए जाते हैं, तो उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, जिससे वो सन से प्रोटेक्ट कर सके उसका. कैमल्स कैन लास्ट 3 months विदाउट वाटर. कैमल 3 महीने तक बिना पानी के रह सकता है. ए स्पेशल एडप्शन फॉर डेजर्ट लिविंग. ये एक स्पेशल एडप्शन है डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स के हिसाब से. कैमल हैव थिक लिप्स. मोटे लिप्स होते हैं, सो दे कैन ईट द प्रिकली डेजर्ट प्लांट विदाउट फीलिंग पेन. जिससे कि वो डेजर्ट के जो कटीले से प्लांट होते हैं उनको भी खा सकते हैं दर्द के बिना. नहीं तो चुभ जाएंगे, फिर ब्लड उनसे आने लगेगा यदि कोई और जानवर कोई कांटेदार चीज़ खाएगा. लेकिन उनका जो कैमल का जो लिप्स होते हैं वो इस तरह से बने हुए होते हैं कि उनमें दर्द फील नहीं होता, और वो वहाँ के कटीले प्लांट्स को भी खा सकते हैं. कैमल स्टोर फैट इन हम्प. और उनके ऊपर जो एक हम्प बना हुआ होता है उसमें फैट स्टोर होता है. द कलर ऑफ देयर बॉडी हेल्प देम टू ब्लेंड विद देयर एनवायरनमेंट. उनकी बॉडी का कलर भी एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है. द ह्यूज फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू इट. उनके जो ह्यूज बड़े बड़े फीट होते हैं वो भी उनको रेत में चलने में सहायता करते हैं. विदाउट सिंकिंग मतलब रेत में जैसे पैर रखते हैं ना, तो अंदर को घुसते चले जाते हैं, धंसते से हैं, तो वो नहीं होता उनके में. कैमल्स आई लैशेज आर लॉन्ग. उनके आई लैशेज भी लंबी लंबी होती हैं. दे प्रिवेंट सैंड एंड डस्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू आईज. जिससे सैंड और डस्ट उनकी आंखों में जाने से बचाते हैं उनके आई लैशेज. द कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. गिव द नेम ऑफ सम एक्वेटिक एनिमल्स. आगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे.
Aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Fish, crabs, turtle, octopus are all aquatic animal. ये सब aquatic animal है, मतलब पानी में रहने वाले जानवर हैं. These animals have fins or special legs to help them in swimming. They have gills instead of lungs to breathe oxygen dissolved in water. क्या होता है कि इनके इस फिन्स होते हैं इनमें, और इनकी स्पेशल लेग्स होती हैं जो उन्हें पानी में तैरने में, एक मूव करने में हेल्प करती हैं. और इनमें लंग्स के बजाय गिल्स होते हैं जो कि जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं. और वो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होता है उसको वो लेते हैं, हवा से तो नहीं लेते. हवा से लेने के लिए लंग्स चाहिए, तो जिनमें गिल्स होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन यूज़ कर पाते हैं. और इसलिए ये मछली वगैरह पानी से बाहर आने पर मर जाती हैं. जो छोटी मछली होती है, मतलब छोटी क्या मछली तो मर ही जाती है, क्योंकि वो उनके अंदर लंग्स नहीं होते, तो इसलिए वो एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते. वो पानी से ऑक्सीजन ले पाते हैं क्योंकि उनके अंदर गिल्स होते हैं. वेल्स एंड डॉल्फिन डू नॉट हैव गिल्स. वेल और डॉल्फिन में गिल्स नहीं होते, तो अब क्या करेंगे वो? सो दे हैव टू कम टू वाटर सरफेस, इसलिए उन्हें पानी की सरफेस पर आना पड़ता है हवा में से ऑक्सीजन लेने के लिए. सम ऑफ देम लाइक डक एंड टर्टल हैव स्पेशल फीट. जैसे डक और टर्टल, इनके स्पेशल फीट होते हैं विच हेल्प देम टू स्विम, जो कि उनको तैरने में सहायता करते हैं. एनिमल्स सच एज फ्रॉग गो इनटू लॉन्ग स्लीप टू अवॉइड हीट एंड स्टोरेज ऑफ वाटर इन समर. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे फ्रॉग्स जो कि लंबी नींद में चले जाते हैं उसके समर के महीनों में. दिस स्टेट इज कॉल्ड एस्टिवेशन. ये स्टेट एस्टिवेशन कहलाती है. आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल मीन्स ऑफ द ट्री, ट्री पर रहने वाले एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल. स्क्वायरल, मंकी, लिजार्ड, चैमलियंस एंड सम इंसेक्ट्स, ये आर्बोरियल एनिमल है, मतलब पेड़ पर रहने वाले. दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उनके स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती हैं. लेग्स एंड क्लॉज, लेग्स होते हैं, क्लॉज होते हैं. विच हेल्प देम टू क्लाइंब, जो कि उन्हें चढ़ने में सहायता करते हैं. मंकी तो आजकल घरों में भी खूब आने लगे हैं, छत पे खूब दिखाई दे जाते हैं. दे आल्सो हैव स्पाइन्स एंड प्लेट्स ऑन देयर बॉडीज. उनके अंदर स्पाइन्स होती हैं और प्लेट्स टाइप संरचना होती है जो कि उनकी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं फिसलने से. जैसे आपने कई बार, सबसे ज़्यादा आपने मंकी को देखा होगा, वैसे गिलहरी को भी खूब देख सकते हैं, गिलहरी भी दिखाई दे जाती हैं. वो यहाँ से और जंग उस पर भी चढ़ जाती हैं, जाल पर भी, कैसी भी चीज़ पर. बंदर यहाँ से वहाँ तक कूद जाते हैं और ग्रिप कर लेते हैं एकदम, ऐसे फिसलते नहीं हैं. तो उनके जो स्पाइन्स और प्लेट्स होते हैं वो उनको फिसलने से बचाते हैं. एरियल एनिमल, एनिमल्स दैट फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल. जो हवा में उड़ते हैं वो एरियल एनिमल्स कहलाते हैं. बर्ड्स, बैट्स एंड सम इंसेक्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एरियल एनिमल. ये जो बर्ड्स होती हैं, बैट्स, चमगादड़, ये एरियल एनिमल है. दे हैव विंग्स टू फ्लाई, उनके पंख होते हैं उड़ने के लिए. बर्ड्स आर ऑफ लाइट वेट ड्यू टू होलो एंड लाइट बोन्स एंड फेदर. बर्ड का जो वजन बहुत हल्का होता है क्योंकि उनकी हड्डी खोखली होती है, और पंख मतलब खोखले पंख होते हैं, वो तो हल्के होते ही हैं, उनकी हड्डियां भी खोखली होती है, इसलिए उनका वजन कम होता है. शेप ऑफ देयर बॉडी इज बोट लाइक विच हेल्प देम टू पुश थ्रू द एयर. उनकी जो बॉडी की शेप होती है नाव की तरह होती है, जो कि हवा में पुश करने में उनकी हेल्प करती है. बर्ड्स हैव फ्लाइट मसल्स टू फ्लाई. बर्ड्स की मसल जो होती हैं वो उड़ने के लिए के अकॉर्डिंग होती हैं. देयर टोज, उनके टोज, उंगलियां, और क्लॉज, पंजे, हेल्प देम टू पर्च, उनको ब्रांच पकड़ने में सहायता करती हैं. देखिए फोटो में बन रहा है ना, जैसे पकड़ पाते हैं वो आराम से. फिर एमीफीबियंस. द वर्ड एमीफीबियंस मीन्स टू लाइव्स. दो जीवन, मतलब दो तरह का जीवन, जैसे कि जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एमीफीबियंस. जो एनिमल जमीन, लैंड पर और पानी में दोनों में रह सकते हैं उनको एमीफीबियंस कहा जाता है. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्रॉग, टॉड, सेलेमेंडर. कुछ एनिमल के नाम है ये. दे स्पेंड लाइफ पार्टली इन वाटर एंड पार्टली ऑन लैंड. वे अपने जीवन को कुछ समय पानी में और कुछ समय जमीन पर बिताते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं वो. दे आर कोल्ड ब्लडेड विच मीन्स दैट देयर बॉडी टेम्परेचर इज द सेम एज द सराउंडिंग एयर. मतलब कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि उनका बॉडी का टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है
जब वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे पानी में है तो पानी के अकॉर्डिंग, वाटर में, एयर में, सॉइल है, इनके अकॉर्डिंग ही उनके बॉडी का टेम्परेचर एडेप्ट होता रहता है। दे हैव लंग्स, उनमें लंग्स होते हैं क्योंकि वो जमीन पर रहते हैं, और पानी में मॉइस्ट स्किन, तो दोनों ही होते हैं उनमें। एंड मॉइस्ट स्किन, जब वो पानी में जाते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, जब जमीन पर रहते हैं तो लंग्स करते हैं। व्हेन दे आर ऑन द लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। दीज एनिमल कैन आल्सो स्विम इन वाटर विद वेब्ड फीट। ये अपने जो इनके पंजे होते हैं, देखिए मेंढक के पंजों को देखिए आप, टोट, इसमें उंगलियों के बीच में, जैसे हमारे उंगलियों के बीच में जगह है, इनके यहाँ पर भी जाल सा होता है, जिसके कारण उनको तैरने में हेल्प होती है। एडेप्शन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एडेप्शन। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सम एनिमल ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट दे कैन बी क्लासिफाइड एज। कुछ एनिमल्स तो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल अदर एनिमल्स को खाते हैं। उनके खाने की आदत के अकॉर्डिंग उनको निम्न प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले हर्बिवरस एनिमल, एनिमल विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बिवरस। जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं, केवल प्लांट्स खाते हैं, उनको हर्बिवरस कहा जाता है, जैसे काओ, गोट, जेब्रा, जिराफ, रैबिट एक्सेट्रा। ईट प्लांट्स, ये सब प्लांट्स खाते हैं। दे हैव शार्प बाइटिंग कटिंग टीथ, उनके पैने काटने वाले दांत होते हैं। दे हैव एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ, और मजबूत पीसने वाले दांत होते हैं, जैसे काटा, मुंह में रखा, फिर उसको चबाया। दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग इन सर्च ऑफ देयर फूड, उनको काफी ट्रेवल करना पड़ता है अपने भोजन की तलाश के लिए। द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ हेल्प्स इट इन ईटिंग लीव्स फ्रॉम हाई ब्रांचेस ऑफ ट्री। जिराफ की जो लंबी गर्दन होती है वो उसको हेल्प करती है कि ऊंचाई पर जो पेड़ है उसकी भी ब्रांच को तोड़ के खा सके। कार्निवरस एनिमल, एनिमल विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवरस एनिमल। लायन, टाइगर, फॉक्स, वल्चर, जैकाल एक्सेट्रा, ये सब कार्निवरस एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ, बिल्कुल जो उनके दांत होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, जिसको ऐसे टीयरिंग, फाड़ने वाले। एंड क्लास फॉर कैचिंग देयर प्रे, और पंजे होते हैं ताकि अपने शिकार को पकड़ सकें। बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, कुछ बर्ड्स हैं जैसे ईगल और वल्चर, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। दे आर नोन एज स्क्वेंजर, वे एक तरह से सफाई, एनवायरनमेंट के सफाई कर्मी भी कहलाते हैं, जो कि साफ करते हैं मरे हुए जानवरों को खाकर। omnivorous एनिमल, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड omnivorous। जो एनिमल दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, वो omnivorous कहलाते हैं। बियर, क्रो, कॉकरोच एंड ह्यूमन बींग ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, वो दोनों को ही खाते हैं, ह्यूमन बींग भी दोनों को खाते हैं। ये फोटोज बने हुए हैं। पैरासाइट्स, सम एनिमल डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल फॉर देयर फूड, कुछ एनिमल अन्य लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासाइट, वे पैरासाइट कहलाते हैं। दे लिव ऑन विद इन बॉडीज ऑफ होस्ट एनिमल, वे ओन मतलब या तो ऊपर रहते हैं होस्ट एनिमल के या अंदर रहते हैं। होस्ट एनिमल जिसके ऊपर रह रहे हैं, जैसे गेस्ट और होस्ट होते हैं। होस्ट वो जो कि उनको बुला रहा है, गेस्ट वो जो जा रहे हैं, तो जो जा रह रहे हैं वो तो पैरासाइट हो गए, और जिसके ऊपर रह रहे हैं वो उसका होस्ट हो गया। वो उसके शरीर के अंदर भी रह सकते हैं और ऊपर भी रह सकते हैं। मॉस्किटो, बग, टिक, लीच एक्सेट्रा, ये पैरासाइट्स हैं। आर पैरासाइट्स, दे सक फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एनिमल, वे उस एनिमल की बॉडी से फूड चूसते हैं जिस पर भी वो रह रहे हैं। ओनली फीमेल मॉस्किटो सक ह्यूमन ब्लड टू नरिश हर एग्स, केवल जो मॉस्किटोज में फीमेल मॉस्किटो ही एंड इसका ह्यूमन बींग का ब्लड सक करती है अपने अंडों को नरिश करने के लिए। टेपवर्म लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, टेपवर्म जो एक इंसेक्ट है वो मनुष्य की आंत में रहता है। दे फीड डायरेक्टली ऑन द डाइजेस्टेड फूड, वे डाइजेस्टेड फूड के पर ही अपना उनका खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव फूड को ही यूज़ करते हैं वो।
फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, एनिमल की फीडिंग हैबिट्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट, विभिन्न एनिमल की विभिन्न फीडिंग हैबिट होती हैं। सम बिग एनिमल लाइक काउस बफेलो ईट स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट। कुछ एनिमल जैसे गाय है, भैंस है, ये अपना फूड बिना च्यू करे ही मुंह में रख लेते हैं। दिस फूड कलेक्ट इनसाइड द स्टोमक इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। ये जो फूड है ये उनके पेट में इकट्ठा होता जाता है। दीज एनिमल च्यू द कर्ड सो दे आर कॉल्ड कर्ड च्यूइंग एनिमल। ये एनिमल फिर उस कर्ड को जो रखा हुआ है फिर उसको च्यू करते हैं, तो ये कर्ड च्यूइंग एनिमल कहलाते हैं। दे ब्रिंग दिस फूड बैक। आपने देखा होगा जब जैसे गाय भैंस को रख दिया उनके सामने जो भी उनका खाने का होता है हरा चारा, वो उसको फटाफट फटाफट मुंह में रख लेती हैं, फिर वो खाने से मुंह अलग कर लेती हैं और धीरे 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 मुंह चबाती रहती है, मुंह चलाती रहती हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जुगाली करना। तो वो कट च्यूइंग एनिमल्स कहलाते हैं। फिर वो उस फूड को बैक वापस लेके आती है, फिर उसको अच्छे से चबाती है। कुछ एनिमल होते हैं जैसे फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग। ये अपने फूड को ऐसे ही निगल लेती हैं। जैसे आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली इतने बड़े कॉकरोच को भी ऐसे पकड़ लेती है। थोड़ा उनकी वो होती रहती है एक तरह से, क्या स्ट्रगल सा करती रहती है, लेकिन पूरा धीरे धीरे अंदर ले जाती है। सम एनिमल लाइक स्क्वायरल, रैट्स एंड रैबिट्स निबल देयर फूड फ्रूट्स एंड सीड। ये जो रैट्स हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायरल है, रैबिट्स हैं, ये धीरे धीरे उसको वो करते हैं, काटते हैं, कुतरते हैं। दे आर कॉल्ड ड्राइंग एनिमल। वे कुतरने वाले एनिमल कहलाते हैं। नॉइंग एनिमल, कुतरने वाले। सम एनिमल लाइक वॉल्व्स, टाइगर, लायन एक्सेट्रा टीयर द फ्लैश। कुछ एनिमल जैसे लायन है, टाइगर है, उसको फाड़ते हैं, फ्लैश को। दे च्यू द मीट एंड बोन्स। वे फिर मीट और बोन्स को चबाते हैं। सम इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, बग, लीच एक्सेट्रा हैव सकिंग ट्यूब्स। इनमें सकिंग ट्यूब्स होती हैं, ये केवल चूसने वाला काम कर सकते हैं, जैसे ब्लड चूसते हैं। दे सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एनिमल। बटरफ्लाई हैज लॉन्ग सकिंग ट्यूब, उनकी और लंबी सकिंग ट्यूब होती है। वे नेक्टर, फूलों का जो जूस होता है उसको, फूड नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर का नेक्टर चूसती हैं वो। एडेप्शन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए एडेप्शन क्या करना पड़ता है, इनको पढ़ते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड लाइफ लॉन्ग। बहुत जरूरी है एनिमल्स के लिए अपने आप को अपने शत्रुओं से बचाना। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच एनिमल कैन सेव देमसेल्फ। कई तरीके हैं जिनके द्वारा वो अपने आप को बचाते हैं। सम एनिमल हैव द एबिलिटी टू मूव और रन वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द देयर एनिमीज। कुछ एनिमल्स बहुत तेज दौड़ पाते हैं अपने आप को अपने शत्रुओं से बचाने के लिए। इसमें होते हैं फिश, रैबिट, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, डियर एक्सेट्रा। ये कुछ तो मतलब तेज दौड़ते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं। प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय फ्लाइंग और रनिंग फास्ट, तेज दौड़कर या उड़कर अपने आप को बचा पाते हैं। टर्टल एंड क्रैब्स हैव हार्ड शेल दैट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज। टर्टल और क्रैब्स, उनके ऊपर कवरिंग होती है, वो उसमें ऐसे सिकुड़ के अंदर चले जाते हैं। पोर्क्यूपाइंस हैव शार्प क्विल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर देयर एनिमीज। उनके कांटे से होते हैं जिससे कि कोई एनिमी उनके पास आएगा वो उसको छुप जाएंगे, वो छोड़ देगा। सम एनिमल सच एज क्रोकोडाइल, फ्रॉग एंड लिजार्ड कैन नॉट लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड। कुछ एनिमल ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते। सो इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए, दे गो डीप इनसाइड द लैंड और वाटर फॉर स्लीपिंग इन विंटर। वे सर्दियों में पानी के अंदर गहराई में या जमीन के अंदर गहराई में चले जाते हैं सोने के लिए। दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइबरनेशन। ये उनका हाइबरनेशन कहलाता है। हाइबरनेशन मतलब एक लंबी नींद में सोना। टू मर्ज विथ सराउंडिंग, अपने आप को सराउंडिंग से मिक्स करना। सम एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। कुछ एनिमल अपने आप को सराउंडिंग्स में मिक्स कर लेते हैं अपने एनिमी से बचने के लिए। जेब्रा, टाइगर एंड लेपर्ड यूजुअली हाइड इन फॉरेस्ट ड्यू टू देयर कलर एंड स्ट्रिप। जो जेब्रा, टाइगर है, ये जंगल में छुप जाते हैं, इनके शरीर पर स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, उसके कारण। विच हेल्प देम टू मर्ज विथ सराउंडिंग्स, वो उनके सराउंडिंग में ही मर्ज हो जाती है, मतलब पता नहीं चलता। जैसे पेड़ों की पत्तियाँ, शाखाएँ ऐसे लटक रही हैं, उनके अंदर भी स्ट्रिप्स हैं तो वो दिखाई नहीं दे पाते। और इंसेक्ट जैसे चैमिलियन, लीफ इंसेक्ट, पत्ती, ये
क्या कहते हैं उसको, गिरगिट और ये ग्रास ऑफ टिड्डा, ये यूजुअली रिजेंबल वेरी मच विद नियर बाय ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स के जैसे होते हैं तो उनमें ही छिपे रहते हैं, उन पे बैठे रहते हैं, तब भी पता नहीं चलता। ग्रास ऑपर का तो ऐसा कई बार देखा गया है कि ये दिखाई नहीं देता, हरे हरे पत्तों के बीच में रहता है। गार्डन लिजार्ड कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। और एक गार्डन लिजार्ड होती है, वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बॉडी कलर इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ये प्रोसीजर कैमोफ्लेज कहलाता है। माइग्रेशन, सम एनिमल लाइक बर्ड्स एज पेलिकन एंड क्रेन्स माइग्रेट टू दैट प्लेस विच हैज सुटेबल क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ फूड। कुछ एनिमल जो होते हैं जैसे बर्ड्स में पेलिकन है, क्रेन्स है, ये ऐसी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट और काफ़ी अच्छा प्लेंटी ऑफ फूड मिलता है। सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड। ये चिड़िया, ये बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाती हैं। माइग्रेट का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवासी पक्षी कहलाते हैं ये बर्ड्स। सम वाटर एनिमल आल्सो माइग्रेट, कुछ वाटर एनिमल भी माइग्रेट करते हैं। यूरोपियन ईल्स स्विम ऑल द वे इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन टू ले देयर एग्स। यूरोपियन जो ईल्स होता है ये पूरा मतलब पानी में तैर कर वेस्टर्न अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में चला जाता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अंडे देने के लिए। द बेबी ईल्स देन टेक 3 years टू स्विम बैक टू द यूरोपियन रिवर। और फिर 3 साल बाद वो ईल्स वापस यूरोपियन रिवर्स में आ जाता है। सम मैमल्स आल्सो माइग्रेट, कुछ मैमल्स भी माइग्रेट करते हैं। हम्बैक वेल्स, हम्बैक एक वेल है। फीड इन द पोलर ओशन, जो कि पोलर ओशन में फीड करती हैं, बट दे मूव टू ट्रॉपिकल ओशन टू ब्रीड। वे रहती तो पोलर ओशन में है, लेकिन ब्रीड के लिए, अपने अंडे वगैरह देने के लिए उनको ट्रॉपिकल ओशन में आना होता है व्हेन विंटर कम्स, जब सर्दी आ जाती है। व्हेन द कटल फिश इन डेंजर इट रिलीजेस इंक फ्रॉम इट्स बॉडी। ये जो कटल फिश एक जो एनिमल है, ये अपनी बॉडी से इंक रिलीज करती है, मतलब एक लिक्विड रिलीज करती है। इंक मेक द वाटर ब्लू एंड डिस्ट्रैक्ट द एनिमी, जिससे पानी नीला नीला हो जाता है और एनिमी को पता नहीं चलता कि भाई किधर गई है। लेट्स सी व्हाई। विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट्स एनिमल नीड टू अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। Animal can grouped according to their environment as terrestrial animal, aquatic animal, arboreal animal, aerial animals and amphibians. Animal can be grouped according to their food habit as herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasites. Animal protect themselves in different ways. The movement of animal from one place to another to avoid heat or too cold or to find and water is called migration. Vocabulary, habitat, natural surrounding where animal live. Camouflage, process of changing body color. Hibernation, long winter sleep of animal. Exercises हैं. The animal that spend most of their time on tree, क्या कहते हैं उनको, जो पेड़ पर रहते हैं. Okay, chapter is completed.